हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनहरे गोबर की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल ज़मीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले गया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दे। मंत्री जी की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक तो वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया, और शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया, और राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही हैं। कहानी से सीख, हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शहरी चूहा और गांव के चूहे की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में, लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहाँ आने जाने वाले चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे को अपने दोस्त से मिलने का मन किया, तो उसने अपने गांव आने की बात अपने दोस्त के जरिए गांव वाले चूहे तक पहुंचा दी। गांव का चूहा अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर काफ़ी खुश हुआ। वह अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगा। फिर वो दिन आया जब शहर का चूहा गांव अपने दोस्त से मिलने पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होगा ना, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफ़ी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों चूहों को भूख लगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसे। दोनों ने साथ बैठकर खूब मज़े से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। गांव की हरियाली दिखाते वक्त गांव के चूहे ने शहर के चूहे से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे ही हरे भरे नज़ारे हैं? शहर के चूहे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों चूहे रात को खाना खाने बैठे। गांव के चूहे ने फिर से अपने दोस्त को फल और अनाज खाने को दिए। दोनों ने खाना खाया और सोने चल दिए। अगली सुबह गांव के चूहे ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर का चूहा चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए गांव के चूहे को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज़ हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाना नहीं है? शहर के चूहे ने अपने दोस्त को कहा,
चलो इसी वक्त शहर चलते हैं, वहाँ देखना कितनी आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की चीजें खाने के लिए है। गांव का चूहा अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। उतना बड़ा घर देख गांव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा कि टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। दोनों चूहे खाने के लिए बैठ गए। गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर काफी पसंद आया और उसने तुरंत उसे चट कर दिया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से बिल में छुपो, नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी। वो दोनों दौड़कर बिल में छुप गए। गांव का चूहा काफी डर गया था। थोड़ी ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गए। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं मित्र, वो बिल्ली जा चुकी है। ये सब तो जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज़ हुई और एक लड़का एक बड़े से कुत्ते को अंदर लेके आने लगा। गांव के चूहे का डर और बढ़ गया और उसने इसके बारे में शहर के चूहे से पूछा। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को बिल में छुपने को कहा। फिर बिल में छुपे रहते हुए गांव के चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है, जो हमेशा यहाँ रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आए। इस बार गांव का चूहा पहले से भी ज़्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा गांव के चूहे से कुछ कहता उससे पहले गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाज़त मांगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकता दोस्त। स्वादिष्ट भोजन अपनी जगह और कीमती जान अपनी जगह। यह कहते हुए गांव का चूहा शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल गया। फिर जब वो गांव पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खतरों से भरी आराम की जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आऊँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेंढक और बैल की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल में एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेंढक बन चुका था। उसके बच्चे उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपनी बारे में झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। उस मेंढक को अपने शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। वो पास के एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वो बैल को देखे जा रहे थे और बैल मज़े से घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने ज़ोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे भागकर तालाब में अपने पिता के पास आ गए। पिता ने उनके डर का कारण पूछा।
उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। यह सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो उससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने और ज़्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? बच्चों ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से यह सुना नहीं गया। वह सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए मैं रोज़ लेकर आऊँ। और मेरी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू प्यारे दोस्तों।